दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस प्रकार का एक एसएमएस आया है और इस एसएमएस में साफ साफ यहाँ पे देखिए बताया गया है कि प्रिय खाताधारक, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परम जनधन योजना के सफल 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हम आपको 53 करोड़ बैंक खातों की इस क्रांति में सहभागी होने की बधाई देते हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट जारी किया हुआ पूरे 10 साल हो गया है। 10 साल पूरे होने पे गवर्नमेंट के द्वारा सभी बैंक धारकों को इस प्रकार से एक एसएमएस के माध्यम से बधाई दिया जा रहा है। जनधन अकाउंट जीरो बैलेंस से ओपन होता है। इस अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो अगर आपका जनधन बैंक में अकाउंट है तो अब आप जो है कि 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट आप यूज कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस है, 1 रुपया भी पैसा नहीं है और अगर आपको पैसा की जरूरत पड़ गया है तो अब आप जो है कि बैंक से 10,000 रुपया का उधार ले सकते हैं बिना ब्याज के, और फिर इस पैसा को आपको वापस करना होगा। इसमें आपको 2 लाख रुपया का दुर्घटना बीमा मिल जाता है और आपको एक फ्री में रुपीज डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अगर आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट है तो यहाँ पे जो भी बताया गया है इसका अब आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर आपका जनधन में अकाउंट नहीं है तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि बैंक जाने के लिए हो जाए तैयार, 3 करोड़ जनधन खाता खोलने जा रही है सरकार। और जनधन अकाउंट ओपन करने से गवर्नमेंट के जो है कि बहुत ही बड़ी बड़ी आप सभी को बेनिफिट मिलेगा, जो आगे हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश के सरकारी और प्राइवेट बैंकों में जनधन खाता खुलवाने की चाहत रखने वाले अब तैयार हो जाइए। 10 साल बाद एक बार फिर से सरकार देश के गरीबों का बैंक में जनधन खाता खुलवाने के लिए अभियान चलाने वाली है। खबर है कि केंद्र सरकार देश में करीब 3 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुलवाएगी। प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना के 10 साल पूरा होने के मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMJDY के तहत करीब 3 करोड़ नए जनधन खाते खोलने की संभावना है। तो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और किस प्रकार से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो उसके लिए क्या करना है, तो चलिए किसी एक ब्राउजर को हम ओपन कर लेते हैं और ब्राउजर में हम टाइप करते हैं प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट ओपनिंग। उसके बाद जैसे हम सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बैंक का नाम देखने के लिए मिल जाता है। जिस बैंक में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उस बैंक का नाम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इसी प्रकार से और भी यहाँ पे बैंक देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी एक बैंक के ऊपर क्लिक करते हैं। तो चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल पोर्टल जो है कि इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल्स में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फायदे के बारे में बताया गया है। फायदे के बारे में बताया गया है कि अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें अगर आप पैसा रखते हैं तो उस पर ब्याज भी दिया जाएगा। और इस अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, जीरो बैलेंस भी आप रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप जनधन में अकाउंट ओपन करते हैं तो इसका क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए सबसे पहले हम विशेषताएं के बारे में जान लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए बताया गया था कि 1 लाख रुपया का दुर्घटना बीमा दिया जाता है और अब अगर 28/8/2018 के बाद अगर आप अकाउंट ओपन करवाए होंगे तो उसमें 2 लाख रुपया का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि 10,000 रुपया का ओवरड्राफ्ट की सुविधा कब मिलता है। चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 6 महीने तक खाते के संतोषजनक संचालन के बाद ही ओवरड्राफ्ट की सुविधा की अनुमति दी जाएगी। तो यहाँ पे जो भी बताया गया है यहाँ पर आकर सही तरीके से रीडिंग कर लेना है। अगर इस आर्टिकल को सही तरीके से रीडिंग करना चाहते हैं तो फटाफट जो है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब हम बात करते हैं कि जनधन अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। चलिए डॉक्यूमेंट के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। जनधन अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो फिर दूसरा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है जनधन अकाउंट ओपन कराने के लिए। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि यदि आधार कार्ड आधार संख्या उपलब्ध है तो किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि अगर आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित यहाँ पे बताया गया है, इसमें से आपको फिर एक डॉक्यूमेंट को देना होगा। तो यहाँ पे जो भी बताया गया है सबसे पहले आकर यहाँ पे रीडिंग कर लेना है। ऐसे अगर आपके पास आधार कार्ड है और एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगता है, अगर ये दो चीज है तो आप जो है कि जनधन बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जनधन अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक फॉर्म को फिलअप करना होगा, एक फॉर्म को भरना होगा। उसके लिए जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिया गया है। अगर आप हिंदी में फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्म हिंदी जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर इंग्लिश में फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश वाले जो ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस प्रकार का एक फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। इस फॉर्म को किसी भी साइबर कैफ में जाकर प्रिंट आउट इसका निकलवा लेना है और इस फॉर्म को सही तरीके से फिलअप कर लेना है और यहाँ पे अपना एक पासपोर्ट साइज का एक फोटो को यहाँ पे चिपका लेना है। ऐसे आप जिस बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उस बैंक में भी एक फॉर्म जो है कि अवेलेबल रहता है, वहां से आप जो है कि फॉर्म को भी फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं। या फिर एक फॉर्म जो है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप चैनल को या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसी प्रकार से जो भी नए नए अपडेट आते रहता है, अगर हम उसका वीडियो नहीं बना पाते पर उसका जो भी नोटिफिकेशन रहता है टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे हम सेंड कर देते हैं। तो अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट ओपन करते हैं तो इस प्रकार से बेनिफिट मिलने वाला है और इस प्रकार से अकाउंट ओपन किया जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि घर बैठे हम जनधन में घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर लें तो दोस्तों घर बैठे ऑनलाइन आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। पर दोस्तों इतना आप कर सकते हैं कि घर बैठे अपॉइंटमेंट बुक करके जो भी बैंक का अधिकारी है आपके एड्रेस पर आकर अकाउंट ओपन करके चले जाएंगे। और ये सर्विस जो है कि सभी बैंक में अवेलेबल नहीं है। कुछ बैंक में सर्विस अवेलेबल है जो आप अपॉइंटमेंट बुक कर घर पे बुलाकर आप जनधन अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ऐसे अगर आप बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी आपके नज़दीक में बैंक है, जिस बैंक में आप ओपन कराना चाहते हैं उस बैंक में चले जाना है और वहीं से बैंक अकाउंट को ओपन करवा लेना है।